Dear friends, welcome back to my channel Plays Classes. Today in this video we will learn passive voice of past continuous tense. Dear friends, आपका अपने चैनल प्लेस क्लास में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप पैसिव वॉइस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। अब तक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है ये वीडियो अपलोड हो चुका है। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज। इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज में 14 सेंटेंस हैं। इन 14 सेंटेंस को सरल करके ये पता करेंगे कि क्या आपने जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखा उसका पैसिव वॉइस हिंदी सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, क्या आपको समझ में आए, क्या उनका ट्रांसलेट कर ले जाएंगे, क्या आप उनको अंग्रेजी में बोल ले जाएंगे। इसके लिए मैंने प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपके लिए लेकर आया हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये आपका है प्रैक्टिस एक्सरसाइज। देखिए यहाँ पर लिखा है और नीचे लिखा हुआ पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। डियर फ्रेंड्स, हर वीडियो लेक्चर में मैंने आपके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बताया कि इसको कैसे पहचानेंगे। कोई भी हिंदी सेंटेंस हो, अगर क्रिया के साथ वाक्य के अंत में जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे आए तो पैसिव वॉइस होगा और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। जैसे आपको गाली दी जा रही थी, जंगल काटा जा रहा था, मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, उसकी मदद नहीं की जा रही थी, उसे पीटा नहीं जा रहा था, काम नहीं किया जा रहा था। इस प्रकार से जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे आए तो आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा और पैसिव वॉइस में होगा। और उसमें एक और क्रिया होगी, इसे गाली देना इसमें एक और क्रिया है, काटना एक और क्रिया है, बांटना एक और क्रिया है, मदद करना एक और क्रिया है, पीटना एक और क्रिया है, करना एक और क्रिया है। ये इसकी पहचान है। जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे, इसकी पहचान है। मेन वर्ब कोई और होगा, ये आपको याद रखना है। अब जैसे मैं जा रहा था तो इसमें जाना ही मेन वर्ब है, तो ये आपका पैसिव वॉइस नहीं है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, सब्जेक्ट की प्रधानता नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। अब डियर फ्रेंड्स, इन्हीं सेंटेंसों को आप पैसिव ट्रांसलेट करेंगे और कैसे किया जाता है देखेंगे। तो पहला देखिए, इसके अंत में पूर्ण विराम है, इसके भी 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 अंत में पूर्ण विराम है और इसके भी अंत में पूर्ण विराम है। बट डियर फ्रेंड्स, डिफरेंस ये है कि इस पूर्ण विराम कई सेंटेंसों के अंत में है। जिन देखिए मैंने टिक लगाया हुआ है। आपको गाली नहीं दी जा सॉरी आपको गाली दी जा रही थी, जंगल काटा जा रहा था, मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, उसकी मदद नहीं की जा रही। देखिए इसमें नहीं शब्द आ जाए, तो जब नहीं शब्द आए तो नेगेटिव सेंटेंस होता है, और नहीं शब्द ना आए अंत में पूर्ण विराम हो तो सिंपल है। तो ये तीनों सेंटेंस आपके सिंपल हैं। 1 2 3 जो सेंटेंस आपका ये सिंपल है। तो सिंपल को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं आपको की इंग्लिश होगा यू। उसके बाद वाज वर लगाते हैं तो इसके साथ लगेगा वर। उसके बाद बीइंग लगाते हैं और उसके बाद V3 लगाते हैं। गाली देना का इंग्लिश होता है अब्यूज, थर्ड फॉर्म लगाएंगे अब्यूज्ड, और अदर वर्ड है तो लिखेंगे नहीं, फुल स्टॉप लगा देंगे। यू आर बीइंग अब्यूज्ड, आपको गाली दी जा रही थी। बस इतने करना। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर वाज या वर, फिर बीइंग, फिर V3 और उसके बाद अदर वर्ड को लिखकर फुल स्टॉप लगाएंगे। फिर जंगल काटा जा रहा था तो जंगल की इंग्लिश फॉरेस्ट, तो लिखेंगे द फॉरेस्ट। फिर वाज या वर तो सिंगुलर है वाज। उसके बाद बीइंग लगाएंगे, फिर V3 काटना का इंग्लिश होता है कट और थर्ड फॉर्म भी कट होता है, द फॉरेस्ट वाज बीइंग कट। इसी प्रकार से अगला, मिठाइयाँ बांटी जा रही थी तो ऑब्जेक्ट आपका है मिठाइयाँ, तो लिखेंगे द स्वीट्स, द स्वीट्स। अब देखिए प्लूरल है तो वर लगाएंगे, फिर बीइंग लगाएंगे, फिर V3 बांटना का इंग्लिश होता है डिस्ट्रीब्यूट, थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड। उसके बाद फुल स्टॉप, द स्वीट्स वर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, इस तरह से आपको सिंपल सेंटेंस का ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर वाज या वर, फिर बीइंग, फिर V3, फिर अदर वर्ड, फिर उसके बाद फुल स्टॉप। अब अगला सेंटेंस आप देखेंगे, उसकी मदद नहीं की जा रही थी तो इसमें नहीं शब्द है। उसे पीटा नहीं जा रहा था, इसमें नहीं शब्द है। काम नहीं किया जा रहा था, नहीं शब्द है। तीनों सेंटेंस में नहीं शब्द है। जब नहीं शब्द हो तो उसे कहते हैं निगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, उसकी इंग्लिश हिज नहीं, ही लगाएंगे। उसके बाद वाज या वर तो वाज लगेगा, फिर नॉट लगाएंगे निगेटिव सेंटेंस में नॉट, उसके बाद बीइंग, फिर V3 मदद करना का इंग्लिश होता है हेल्प, थर्ड फॉर्म लगाएंगे हेल्प, फिर फुल स्टॉप क्योंकि और नहीं है। इस तरह से करना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर वाज या वर, फिर नॉट, फिर बीइंग, फिर V3, फिर अदर वर्ड, फिर फुल स्टॉप। इसी तरह से अगले को भी कीजिए। उसे पीटा नहीं जा रहा था तो उसे की इंग्लिश ही,
उसके बाद वाज, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीइंग, उसके बाद भी3 बीटना का इंग्लिश बीट, थर्ड फॉर्म लगाएंगे बीटन, फिर फुल स्टॉप। काम नहीं किया जा रहा था तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट द वर्क, उसके बाद सिंगुलर है तो वाज, फिर नॉट, फिर बीइंग, फिर भी3। करना का इंग्लिश होता है डू, थर्ड फॉर्म डन। इस तरह से आपको करना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर वाज या वर, फिर नॉट या नेबर, फिर बीइंग, फिर भी3, फिर अदर वर्ड, फिर फुल स्टॉप कर देना है जब हम निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करेंगे तब। ठीक, अब अगला सेंटेंस देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है। क्या आपको धमकाया जा रहा था? इसके अंत में जाएंगे तो देखिए क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। सभी सेंटेंसों के अंत में क्वेश्चन मार्क है। तो आपको पता होगा डियर फ्रेंड्स, जब किसी सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क हो तो ये फिक्स है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, एक एस नो टाइप और एक WS टाइप। शुरू में क्या हो, अंत में क्वेश्चन मार्क हो, एस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, लेकिन उसका जवाब यस या नो हो। तो देखिए, क्या आपको धमकाया जा रहा था? कह सकते हैं यस या कह सकते हैं नो। क्या मुझे बुलाया जा रहा था? कह सकते हैं यस, कह सकते हैं नो। क्या अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था? कह सकते हैं यस, कह सकते हैं नो। अर्थात शुरू में क्या है, इसका जवाब यस या नो है, अंत में क्वेश्चन मार्क है। तो ये आपका यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जब यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो सबसे पहले आपको वाज या वर लगाना है, लेकिन ऑब्जेक्ट को देखकर। यहाँ ऑब्जेक्ट है आपको इंग्लिश यू, तो यू के साथ लगेगा वर। उसके बाद ऑब्जेक्ट आपको इंग्लिश यू, उसके बाद लगाएंगे बीइंग, उसके बाद भी3 धमकाना का इंग्लिश होता है थ्रेटनेड, उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हो जाएगा थ्रेटनेड, फिर क्वेश्चन मार्क, वर यू बीइंग थ्रेटनेड। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को सबसे पहले वाज या वर, मुझे की इंग्लिश होती है आई, मी का यूज नहीं किया जाएगा तो वाज लगाएंगे। फिर ऑब्जेक्ट मुझे की इंग्लिश आई, उसके बाद बीइंग, उसके बाद भी3 बुलाना का इंग्लिश होता है कॉल, थर्ड फॉर्म कॉल्ड, फिर क्वेश्चन मार्क, वाज आई बीइंग कॉल्ड। ठीक, इस प्रकार से अगला सेंटेंस है। क्या अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था? तो देखिए, इसमें नहीं भी शब्द है, शुरू में क्या भी, अंत में क्वेश्चन मार्क है। तो ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो जब यस नो टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होगा तो सबसे पहले आपको वाज या वर लगाना है। तो अपराधियों की इंग्लिश क्रिमिनल्स, प्लूरल है तो वर लगाएंगे, वर द क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स मीन्स अपराधियों। अब इसमें चूंकि नहीं है तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, फिर बीइंग और फिर भी3 गिरफ्तार करना के इंग्लिश होता है अरेस्ट, थर्ड फॉर्म लगाएंगे अरेस्टेड, फिर फुल स्टॉप, वर द क्रिमिनल्स नॉट बीइंग अरेस्टेड। ठीक, इस तरह से आपको करना है। डियर फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस देखेंगे। आपको क्या पढ़ाया जा रहा था? इसके शुरू में क्या नहीं, लेकिन अंत में क्वेश्चन मार्क है। उसे गाली क्यों दी जा रही थी? शुरू में क्या नहीं, लेकिन अंत में क्वेश्चन मार्क है। तुम्हें क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा था? शुरू में क्या नहीं, लेकिन अंत में क्वेश्चन मार्क है। तो जो शुरू में क्या ना हो, अंत में क्वेश्चन मार्क हो, तो उसे कहते हैं WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब होगा तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना। क्वेश्चन वर्ड होता है कहाँ, क्यों, कब, कितना, कितने, कितने, कौन सा, कौन से, किस, किसका, किसके, किसके, ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखना। तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी लिखो, क्या की अंग्रेजी हो जाएगा व्हाट। उसके बाद वाज वर लगाना है तो आपको इंग्लिश यू, और यू के साथ लगता है वर। उसके बाद ऑब्जेक्ट यू, उसके बाद लगाना है बीइंग, उसके बाद भी3 पढ़ाना का इंग्लिश होता है टीच, उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे टॉट, और फिर क्वेश्चन मार्क, व्हाट वर यू बीइंग टॉट, आपको क्या पढ़ाया जा रहा था। इसी प्रकार से अगला, उसे गाली क्यों दी जा रही थी? सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई, उसके बाद वाज वर, तो उसे की इंग्लिश देखेंगे ही होता है, इसके साथ लगाएंगे वाज, फिर ही, फिर बीइंग लगाएंगे, और फिर भी3 गाली देना का इंग्लिश होता है अब्यूज, उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे अब्यूज, और फिर क्वेश्चन मार्क, वाई हैज़ ही बीइंग अब्यूज्ड। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। डियर फ्रेंड्स, एक और सेंटेंस देखेंगे, इसको भी। अभी 3 सेंटेंस आपके सामने हैं, इन 3 सेंटेंस को भी देखिए। तुम्हें क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा था? देखिए, क्यों भी है, नहीं भी है, अंत में क्वेश्चन भी मार्क है। तो ये WS टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो जब WS टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो या SNO टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो, आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको ऑब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ कर देना है। तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई, उसके बाद वाज या वर, तुम्हें की इंग्लिश यू, तो लगाएंगे वर, उसके बाद ऑब्जेक्ट यू, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीइंग, क्या लगाएंगे बीइंग, उसके बाद भी3
पढ़ाना का इंग्लिश टीच, उसका थर्ड फॉर्म टॉट, और अंत में क्वेश्चन मार्क, वाई वर यू नॉट बीइंग टॉट। ठीक, अगला सेंटेंस आपके सामने है, वहाँ हमें तंग किया जा रहा था और सोहन पुराने वृक्षों को काट रहा था। ये दो सेंटेंस आपके लिए हैं, इसकी ट्रांसलेट आप स्वयं करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इनके ट्रांसलेट क्या होंगे। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। इफ़ यू आर वाचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम then subscribe to the channel and also press the bell icon so that you will get the notification of the video that I upload. Thank you so much. धन्यवाद।